ए वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 3:23 पर हुई थी मेरे दिन की शुरुआत। वैसे तो मैं 4 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, लेकिन आज टाइम से पहले उठ गई क्योंकि 3:23 पर मेरी आँख खुल गई थी। कोई बात नहीं, कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। स्टार्टिंग में मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश लिटरेचर, और आज मैं आपको ये बताऊँगी कैसे आप अपना टफ से टफ सब्जेक्ट इजी बना सकते हैं, कैसे आप अपने उस सब्जेक्ट को इतना इजी कर सकते हैं कि वो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगेगा। सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी लिटरेचर की तो मुझे लिटरेचर बहुत ज़्यादा टफ़ लगती थी। मुझे ये दिमाग में घुसती नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लिटरेचर कहाँ से तैयार करूँ, कहाँ से पढूँ, क्योंकि यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा टीचर्स ने लिटरेचर को समझाया नहीं है। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। अगर हमारा लिटरेचर तैयार नहीं होता तो आप मान के चलिए हमारा सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला जो आपको चेंज करना है वो ये कि आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है उस टफ़ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट ऐसा है आपको नहीं समझ में आता, सबसे स्टार्टिंग में आप सुबह मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट उठाएंगे। उसके बाद आपको समझ आए या ना आए, लेकिन आपको वो पढ़ना है। आप वो क्या होता है, वो हमें समझ में आता है लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जब आप एक बार उसे पढ़ लेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको यकीन होने लगेगा कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने सेम यही किया था, मुझे लिटरेचर नहीं समझ में आई तो मैंने उसे उठा के नहीं रखा कि मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं पढ़नी। मुझे ये था कि मुझे सीखनी है, मुझे करना है। जो उसके वर्ड होते हैं, लिटरेचर के वर्ड थोड़े टफ़ होते हैं क्योंकि वो जल्दी से हमें समझ में नहीं आते, तो मैंने फ़ोन में गूगल से ट्रांसलेट करके उसकी हिंदी देख के उसे समझने की कोशिश की और वो पढ़ना शुरू कर दिया। आपको बता दूँ, अब मैं जो मेरी जो वो चल रही है लिटरेचर, मैं 3 बार उसे पढ़ चुकी हूँ और अब मैंने वो आज जो कंप्लीट कर ली है, यानी कि अब मैं कल से दोबारा से जो है फिर स्टार्ट कर दूँगी। तो यानी कि मेरे एग्ज़ाम तक 10 से 12 बार रिवीजन हो जाएगा, तो वो उँगलियों पे याद हो जाएगी। आप ये कह रहे हो कि हमें याद नहीं होती, समझ में नहीं आती, मैं कह रही हूँ कि उँगलियों पे याद हो जाएगी। मुझे राइटर उँगलियों पे याद हो गए हैं, बल्कि उनकी जो उन्होंने जो स्टोरी लिखी है, नॉवल लिखे हैं, वो मुझे मुजमानी याद है। मैं बता सकती हूँ कि कौन सा नॉवल किसने लिखा है, कौन से सन में लिखा है और कौन सा अवार्ड उस नॉवल के लिए मिला है ना। ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो जाएंगी। कहते हैं कि अगर हम लगातार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें 101% आ जाती है, क्योंकि एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी। अगर आप रेगुलर उसे पढ़ाई करेंगे इस तरीके से तो ज़रूर वो आपके दिमाग में घुस जाएगी। तो स्टार्टिंग क्या करनी है आपको, वही सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले वो पढ़ेंगे। और दूसरा काम क्या करना है आपको, जब आप उसके एमसीक्यू करते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपने मान लिया मंजू कपूर जो इंग्लिश राइटर है वो आप पढ़ रहे हैं, या शशि देपांसी पढ़ रहे हैं, या अमिताभ घोष पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो फेमस नॉवेल हैं, स्टोरी हैं, जो भी उनके वर्क हैं, आप कच्ची पेंसिल जो होती है उससे उनकी साइड में लिख दो। मतलब जो भी आपकी बुक है उसे जितना भी आपको उसे गंदा करना कर दो। जो भी उस राइटर के बारे में आपको याद आ रहा है उस टाइम पे, आप उस पर लिखते जाओ लिखते जाओ। आप देखेंगे जब आप नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करेंगे ना, तो उन चीज़ों पर आपकी नज़र पड़ेगी और वो आपके दिमाग में ना एकदम छप जाता है, वो सीन आपको याद आ जाता है जो आपने लिखा है। तो इससे भी क्या होता है, हमारी जो चीज़ें दिमाग में अच्छे से हमें याद रहती हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई ज़ीरो लेवल से भी स्टार्टिंग करता है ना, तो सिर्फ 2 या 3 महीने अगर वो इस तरीके से पढ़ाई कर लेगा तो वो बच्चा, मैं नहीं मानती अगर एक भी क्वेश्चन उसका छूट जाएगा। उसे इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि मेरा कल एग्ज़ाम है, हर दिन इस तरीके से पढ़ना है कि मेरा कल एग्ज़ाम है, कल मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम तो हम बहुत वेस्ट कर चुके हैं। अब
27-28 साल की एज हो गई है, तो बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। अगर आप राजस्थान की कोई वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता होगा, आजकल न्यूज़पेपर में जो है न्यूज़ आई हुई है कि अभी आचार संहिता के बाद वैकेंसी आएंगी, 101% वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इन्होंने जो है 70,000 वैकेंसियों का घोषणा की थी बजट में, तो ये उन वैकेंसियों को निकालेंगे। आज भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर साल हमारा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। देखो, हर महीना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, एक हफ्ता, कभी कभी ऐसा होता है हम पूरे हफ्ते ही नहीं पढ़ पाते हैं, पूरा हफ्ता हमारा निकल जाता है, फिर महीना निकल जाता है, 2 महीने निकल जाते हैं, फिर हम बाद में जब लास्ट का टाइम होता है ना, जब एग्जाम आने वाला होता है, ऐसा होता है कि 1 महीना 1.5 महीना, तब हम पढ़ते हैं, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। तो आपको आज से ही अपनी बुक उठा लेनी है और मन लगाकर आज से ही आप ये मानकर चलिए कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप अगर आज से स्टार्टिंग करते हैं तो यकीन मानिए तब आपका एग्ज़ाम होगा, आप जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं उनके साथ फाइट कर सकते हैं और आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की लग सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।